अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग बेसिकली लास्ट वीकेंड का व्लॉग है बिकॉज़ पूरे वीक मुझे नहीं मिला टाइम। तबीयत भी थोड़ी अपसेट थी और फिर रूटीन भी काफ़ी बिजी थी, तो इस वजह से आज टाइम मिला तो सोचा कि आपके साथ ये व्लॉग शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमने कर लिया था नाश्ता, देन आ चुके थे इम्तियाज़ सुपर मार्केट फॉर द ग्रॉसरी शॉपिंग। Ladies are specially requested not to put their purses or handbags in the drawers. Thank you. तो यहाँ कर दी थी जी हमने शॉपिंग स्टार्ट। और ये इस तरह का टिश्यू रोल जो आपको दिख रहा है, ये मेरे घर का तो बहुत ज़्यादा बेसिक स्टफ़ है और लाजमी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, क्योंकि मैं इस तरह के टिश्यू रोल्स डिफरेंट जगहों पर मेंटेन करके रखती हूँ, ताकि जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो फिर आपको जाना ना पड़े, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन ना करना पड़े। जैसे किचन में अलग, डिफरेंट रूम्स में अलग, वॉशरूम में अलग। तो बस इसी तरह अगर आप मेंटेन कर लेंगे ना चीज़ों को, तो बिल्कुल वेल सेटल्ड, वेल मैनेज्ड लुक जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा पार्टी टिश्यूज़ भी होते हैं, लेकिन मैं उसको बिल्कुल सामने ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पर जिमल की पहुँच होती है, क्योंकि वो टिश्यू बहाती है बिल्कुल पानी की तरह। तो बस उसी के लिए मैं वो पार्टी टिश्यूज़ सामने ही रखती हूँ, ताकि जब उसको रिक्वायरमेंट हो तो वो ईज़िली वहाँ से ले सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको मंथली रिक्वायर होते हैं, जैसे कि ये सारे आपके पास सॉसेस वगैरह होते हैं, ऑयल होता है और लेमन मैक्स वगैरह हो गया, मैक्रोनी हो गए। तो बस आप उस हिसाब से ये चीज़ें जो है वो अरेंज किया करें जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, बिकॉज़ ज़्यादा भी ले लेंगे तो फिर वो चीज़ें रखे रखे ख़राब हो जाती हैं। तो जितना आपको पता हो कि इतना जो है स्टफ़ वो आपका मंथली लगना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें लें। और बेहतर तरीका ये होता है कि आप एक लिस्ट बनाते रहें। मैं यही मेथड फॉलो करती हूँ कि एक नोटपैड मैंने रखा हुआ है किचन में, और जो चीज़ भी मुझे दिखती है जिस टाइम भी कि हाँ ये ख़त्म होने वाली है, उसके ख़त्म होने से पहले ही मैं वहाँ उसको नोट डाउन कर लेती हूँ, ताकि फिर आगे मुझे परेशानी ना हो। और बस जब हम जाते हैं ग्रॉसरी करने तो वो चीज़ लिस्ट में मेरे पास अवेलेबल होती है। तो इस तरीके से आप भूलते नहीं हैं। जो चीज़ आपको जिस टाइम याद आ रही है ना कि हाँ ये चीज़ एंड होने वाली है, बिल्कुल लास्ट पर है, तो आप उसको पहले ही नोट डाउन कर लें। तो मैनेजमेंट अगर आप अच्छी रखेंगे ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सडनली आपको पता चले कि जी चीनी ख़त्म हो गई है, अब नमक ख़त्म हो गया, अब पत्ती ख़त्म हो गई, अब चावल नहीं है। तो इन सारी झंझट और परेशानियों से बचने के लिए ना हर चीज़ को बिल्कुल मैनेज्ड जो है वो आप रखा करें। तो वैसे तो मैनेजमेंट मुझे भी कोई इतनी ख़ास नहीं आती थी, लेकिन इसका क्रेडिट जो है ना वो मैं मान को दूंगी, क्योंकि इतनी अच्छी मैनेजमेंट जो आज मैं कर लेती हूँ ना हर चीज़ की, दिस क्रेडिट इज़ टोटली गोज़ टू माय हस्बैंड। और बस उनकी जो मैनेजमेंट थी ना, उन्होंने वो सारी मुझे सिखाई है कि देखो इस तरह नहीं, इस तरह मैनेज करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे मैनेज करते हैं। तो बस इसी वजह से मैं आज बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज्ड हर चीज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ ये होम मैनेजमेंट, इससे मेरा तो दूर दूर तक कोई लेना देना था ही नहीं। और ये घर किस तरह मैनेज करना है, क्या करना है, ये सब मेरे टाइप के काम नहीं थे। बिकॉज़ शादी से पहले मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी स्टडी में, और एक होता है ना पैशन था कि बस मुझे जॉब करनी है। और स्टार्टिंग में शादी के मैंने की भी जॉब, बट जब सिमल हुई ना तो बस उसके बाद टोटल फोकस हमारा सिर्फ वही थी, क्योंकि जो फर्स्ट चाइल्ड होता है ना आपका, वो इतनी ज़्यादा आपकी अटेंशन जो है उसको गेन कर रहा होता है कि बस आप चाहते हो कि टोटल आप सारा टाइम उसी के साथ ही अपना जो है वो स्पेंड करो। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी था। तो बस बच्चे जो हैं उनका फ्यूचर जब आपने अच्छा बनाना हो ना, तो बस उनकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। और छोटे भी हैं तो मेरी नीड उनको अभी ज़्यादा है। जैसे ही वो इस काबिल होंगे कि अच्छे और बुरे में फ़र्क करने लगेंगे, तो मैं फ़ौरन से अपनी जो है फ़ील्ड उसको लाजमी कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ हो चुकी थी शाम और वापस आ चुके थे हम ग्रॉसरी शॉपिंग से, और मैंने आते ही फ़ौरन से ये इंस्टेंट कॉफ़ी प्रिपेयर कर ली थी, क्योंकि रात में जो है वो शादी अटेंड करनी थी। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से उसके लिए कपड़े भी सिलेक्ट करने थे, ये कौन सा ड्रेस जो है वो मुझे वेयर करना है। तो ख़ुद तैयार होने से पहले मैं बस अपनी चीज़ें प्रिपेयर कर लेती हूँ, और उसके फ़ौरन बाद मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे तैयार होने में कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ बस मैंने जिमल को तैयार कर दिया था,
और इसको बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब मुझे जाना हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 बजे निकलना हो, तो मैं इसको 9:30 बजे रेडी करती हूँ और साथ ही नैमल को भी, क्योंकि ये फिर दोनों ना कपड़े अपने ख़राब कर लेती हैं। तो बस फ़ौरन से इनको रेडी करके और मैं ख़ुद तैयार हो जाती हूँ। तो हर चीज़ मैं रखती हूँ बिल्कुल अपनी अप टू डेट और सामने, ताकि टाइम ना लगे आपको ज़्यादा तैयार होने में। क्योंकि एक चीज़ जब आपको हो ना, आप किसी चीज़ की आदी हो जाए, तो बस फिर वो आपको काम मुश्किल नहीं लगता। और बस वेडिंग से वापस आते ही मैंने इन दोनों को कर दिया था फ्रेश, और ज़िमर यहाँ पर नेमल को एंटरटेन कर रही थी। फिर वो ले जाता है, उसको खा लेता है, उसको खा लेता है, फिर वो मर जाता है, फिर उसको खा जाता है, फिर हाथी आता है, उसको काट देता है। तो यहाँ बज रहा था जी रात का 1, और मुझे अब टाइम मिला था कि जो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रखनी थी उनको मैं अभी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से फिर वही रूटीन स्टार्ट हो जानी थी और टाइम नहीं मिलता फिर मुझे। तो मैंने सोचा कि अभी ही इन चीज़ों को अच्छे से अनपैक कर लिया जाए। तो यहाँ पर जो सबसे एक अच्छी और अमेजिंग चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी थी ना, ये इनडोर स्लीपर्स जो मैंने वहाँ से लिए हैं। तो ये आप देख लीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं अगर आपको स्पेशली विंटर्स के लिए लेने हो। तो व्लॉग अगर आपको आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।